गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने।
Rama 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 Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवत कृपा से बीते 2 दिनों में
आप हम सभी ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध, उसका मंगलाचरण, कुछ महाभारत का प्रसंग संक्षेप में श्रवण किया और साथ ही साथ राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन मृत्यु है। राजा ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, क्योंकि किसी को पता लग जाए उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के भविष्य के लिए चिंतित हो जाएगा या उनको समझाएगा कि मेरे जाने के बाद ऐसा करना, ऐसे कमाना, ऐसे रहना। राजा परीक्षित ने सोचा कि इन सब चीजों में अगर मैं अपना समय लगाऊंगा तो फिर मेरी मृत्यु तो बिगड़ जाएगी। और राजा परीक्षित खुश हो गए इस बात को सुन करके और कह रहे हैं कि संत कभी भी श्राप नहीं दे सकता। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन राजा तक्षक के दंशन से मर जाएगा। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि संत कितने कृपालु होते हैं, अगर चाहते तो श्राप देके इसी क्षण भस्म कर देते, पर मुझे 7 दिन का मौका दिया, 7 दिन का अवसर दिया। किसका? मृत्यु की तैयारी करने का। ये परीक्षित के जीवन की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन की कथा। हम सबकी मृत्यु भी 7 ही दिन में निश्चित है। 7 दिन माने रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन हमारी मृत्यु, 8वां दिन तो आएगा नहीं, इसी एक दिन में हमारी मृत्यु निश्चित। और कब है वो नहीं जानते। लेकिन राजा परीक्षित घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए, गंगा के किनारे संतों की शरण में गए और सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज मुझे मृत्यु से बचना नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद नहीं 7 साल बाद आएगी, आएगी तो सही। मृत्यु से कौन बच पाया है आज? हर व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है। कब, कहाँ, किस घड़ी, किस क्षण जाने वाले हमें नहीं पता, लेकिन निश्चित है सब जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रश्न ये नहीं किया कि मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं। राजा परीक्षित ने कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे। और मृत्यु तो सबके नजदीक है। 80 साल, 100 साल, 100 साल तक आज के समय में कोई पहुंच जाए तो घर वाले बड़े गर्व से दिखाते हैं, हमारी दादी जी 100 साल की है। 100 साल आयु रही कहाँ। मैं कई बार कहती हूँ कभी शांति से बैठ के हमें विचार करना चाहिए। हमारी जीवन के 4 पड़ाव हैं। 1 साल से लेके 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 वर्ष। 100 वर्ष वैसे तो होती नहीं किसी की आयु आज के समय में, पर चलिए लगा लेते हैं औसतन। तो अब इस 4 भाग को, जीवन के 4 भाग को अब हमें सोचना है कि इन 4 भाग में हमने कब, कौन सी जगह धर्मार्थ कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, और कौन सी जगह हमने भगवत संबंधी कार्य किए। 1 से 25 साल तक क्या किया? अजी अभी तो बच्चे हैं, अभी तो खेलेंगे खाएंगे, इनके तो खेलने खाने के अभी दिन है, अभी से क्या भजन करना। पढ़ाई करने दो, अध्ययन करने दो। 25 हो गई, 25 से 50 शादी ब्याह, बाल बच्चे,
बच्चों को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी। 50 से 75 तक क्या हुआ? 50 से 75 तक आदमी सोचता है कि हम जैसे जैसे आयु बढ़ेगी माया से थोड़ा छूटते चले जाएंगे, लेकिन ये वो दलदल है कि जितना आदमी बाहर निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें घुसता जाता है, उतना ही उसमें प्रवेश करता जाता है। पोता पोती, उनका भविष्य, उनके उज्जवल, उसकी कामना। और 75 से 100 साल बोले ये तो पूछो मत, बड़े भयानक समय होता है ये। शरीर में के रोम रोम में, अंग अंग में रोग होता है। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, शरीर रोगों का घर बन जाता है। अब इस 100 वर्ष तो मैंने कहा ना, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। अब इस 100 वर्ष में हमने आखिर अपने लिए और भगवान के लिए समय कब निकाला? ये बहुत गहराई वाला प्रश्न है। जरूरी नहीं हर प्रश्न का उत्तर गूगल दे दे, कुछ प्रश्नों का उत्तर खुद को ढूंढना पड़ता है, खुद को बैठ के सोचना पड़ता है कि आखिर मैंने इतने साल किया क्या, मैंने पाया क्या, क्या पाया और क्या पाना अभी बाकी है, कितनी जीवन की यात्रा हो गई और कितनी अभी होनी चलना बाकी है। कभी कभी भागदौड़ भरी जिंदगी में से थोड़ा सा ब्रेक लगा के, पॉज लेकर के ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहती, मुझे मालूम है मेरे कहने से ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने जीवन की मौज मस्ती सब छोड़ दें। करिए, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हैं जाइए, आप परिवार के साथ रहते रहिए, आनंद करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि इससे आगे भी एक जीवन है, इससे आगे भी एक जन्म है, और उसमें इस सारे जीवन का हिसाब हमें देना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। आज भले हम छुप करके कोई गलत कर्म कर दे, लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा 24/7 ऑन है, वो देख रहा है, उसकी नजर हम पर है, भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। एक विनोद का प्रसंग है। एक होटल था, तो उस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड, और उस पे लिखा था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, आके भरपेट भोजन करे, जितना आप खा सकते खाइए, बिल आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, बिल आपके पोते चुकाएंगे। अब तो महाराज एक आदमी आया, आहा क्या बात है, मुफ्त का भोजन मिल रहा है। तो उसने लिया मेन्यू कार्ड, और जितने भी मेन्यू में जो कुछ दिखाई दे रहा था, ये भी लाओ, वो भी लाओ, चाइनीज लाओ, इटालियन लाओ, ये लाओ, आइसक्रीम लाओ, डिजर्ट लाओ, सब मंगवा करके टेबल सजवा ली। बड़े चाव से खाया, कुछ खाया, कुछ स्टोर कर लिया आगे के लिए, 2-4 दिन के लिए। अब जब उसने पा लिया तो उसके बाद चलने ही वाला था, सोई वेटर बिल लेकर के आ गया, लीजिए साहब। तो एकदम आग बबूला हो गया कि ये क्या मजाक है मेरे साथ, जब तुम बाहर बोर्ड लगाए हो कि कितना भी भोजन पाओ तुमको चुकाना नहीं पड़ेगा, पोते चुकाएंगे, तो झूठ क्यों लिखा? बोले नहीं नहीं साहब, झूठ नहीं लिखा हम, ये बिल आपका नहीं है, ये बिल आपके दादाजी का है, आपको तो बस चुकाना है। अब घी सीधे हाथ से ना निकले तो टेढ़ी से तो निकालनी पड़ती है, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। पोते नहीं चुकाएंगे कर्मों का भुगतान, चुकाएंगे हम ही, चाहे वो टेढ़े से चुकाए चाहे सीधे से चुकाए, चुकाना हमें पड़ेगा। इसलिए ये याद रखना चाहिए हमेशा जीवन के हर कर्म में कि अगर भगवान ने सामने खड़े होकर हमसे हमारे इस कर्म का हिसाब पूछा तो क्या हमारे पास जवाब है देने के लिए? क्या हम कुछ बोल पाएंगे? देखिए ये बात जानते सभी हैं, बताइए कौन नहीं जानता यार? ज्ञान की बात जानता कौन नहीं? मैं आज आपको माइक दे दूं, आप में से किसी को भी, तो मुझसे बढ़िया प्रवचन शायद आप कर दो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता?
लेकिन ये बातें फिर भी सत्संग में क्यों कही जाती हैं? क्योंकि जब एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है ना, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक बार सुनेंगे शायद बुद्धि में ना भरे, दूसरी बार ना आए, लेकिन जब वही बात बार बार दिल पर गुजरेगी तो एक दिन तो हृदय कहेगा कि नहीं, ये बात तो माननी चाहिए, इस बात को तो जीवन में अपनाना चाहिए। क्यों? इसके मानने से क्या होगा? इसके मानने से मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, उमंग से भर जाएगा। आज के जीवन में व्यक्ति के पास सब कुछ है, कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, घर में क्रॉकरी सेट है, घर में बेड सेट है, सब कुछ सेट है, पर घर का मालिक अपसेट है। उसी का बस जो दिमाग है वो परेशान। आज किसी से भी आप पूछ लो, सुखी हो? मैं अभी यहाँ एक सत्र चालू कर दूं ना कि अपना अपना दुख बताइए और मैं उसका निवारण करूं, मुझ में वो शक्ति नहीं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति में वो शक्ति नहीं कि आपके दुखों का हरण कर सके। पर एक बात है, अगर आपको माइक दे दिया जाए और कहा चलो अब आप सब हम सब अपने अपने दुखों को सुनाएं, तो महाराज 7 दिन क्या 7 महीने बीत जाएंगे, हमारे दुखड़े खत्म नहीं होंगे। इतने दुख हैं जीवन में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, किसी को भगवान ने धन दौलत बढ़िया दी तो शरीर से दुखी है। कोई मन दुखी, किसी को भगवान ने तन अगर ठीक दे दिया तो मानसिक परेशानियां। और कोई धन दुखी, सबको कोई ना कोई दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। क्या जो भगवान के दास होते उनके पास दुख नहीं आता क्या? अरे कैसी बात कर दी आपने। कल कथा सुनी ना महाभारत की, जितना पांडवों के ऊपर दुख आया, बताइए किसी पे आया हो तो? कुंती पर जितना दुख आया किसी पे आया नहीं। भक्ति करने से दुख दूर नहीं होते, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति इसलिए की जाती है कि दुख दूर हो जाए, कतई नहीं। भक्ति का ये लक्ष्य नहीं होता। सुख संपद गरावे, कष्ट मिटे तन काऊ, जय जगदीश हरे, ये एक कह दिया गया है कि सुख संकट हमारे सब ले लो, लेकिन भक्त कभी नहीं कहेगा कि भगवान तू हमारे दुख दर्द ले। नहीं, जा ही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। ये भक्त का लक्षण है। जो तू सहायगा मैं सहूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। शिकायत नहीं करूंगा कभी तुझसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कभी शिकायत नहीं। कोई शिकायत भक्त नहीं करता है। तो भक्त के जीवन में दुख नहीं आते हो ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त को दुख को हैंडल करने का तरीका आ जाता है। वो दुख, उसे दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी जिह्वा पर निरंतर भगवान नाम होता है। इसलिए दुख आता भी है, कब आया कब चला गया उसे पता भी नहीं लगेगा। उससे दुख इफेक्ट नहीं करता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसको छोटा सा दुख भी इतना बड़ा लगेगा, और भक्त को उतना बड़ा दुख भी इतना सा लगेगा, क्योंकि उसके सर पर गोविंद का हाथ है, उसके सर पर श्री ठाकुर जी का हाथ है। तो ये मत सोचना कि भक्तों के जीवन में दुख, मीरा से बड़ा दुख कभी किसी के जीवन में आए? आपको किसी ने मारने के लिए जहर पिलाया है हमें कभी, कि भाई हमें मारने के लिए लोग पीछे पड़े, जहर पिला रहे हैं, सांप छोड़ रहे हैं? मीरा के जीवन में देखो। लेकिन क्या कभी मीरा ने कहा कि प्रभु मैं तो बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। मीरा के किसी पद में मीरा ने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि आनंद उल्लास अपने कृष्ण की याद में, गिरधर की याद में नाचती हुई मीरा दिखाई देती। भक्ति एक चमत्कार है। कोई गलती से भी मत सोचना कि भक्ति केवल एक कोरी भावना है। डिवोशन इज एन इमोशन, ये एक भावना है। भक्ति हमारे जीवन में
इतना आनंद भर देती है कि चारों तरफ कुछ भी होता रहे लेकिन आप हृदय से आनंदित रहें। तो थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास। भगवत चरणार विंदों को पकड़ लेने से, उनकी भक्ति पकड़ लेने से अपने आप जीवन आनंद में भर जाता है। तो श्री सुखदेव जी आए हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। राजा परीक्षित को 7 दिन तक बड़े भाव से, श्रद्धा से कथा सुनाई है। और कथा कैसी सुनाई है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज बाबूजी आए थे ऊपर मिलने के लिए, तो कोई बात चल रही थी, उस चलती हुई बात पर आपने कहा कि घर परिवार में जैसे वार्तालाप चल रहा होगा, कथा करानी, आयोजन कराना, तो आपने भाव रखा कि मुझे कथा सुननी है, भजन केवल नहीं सुनने। और इस बात को मैं हर कथा में कहती हूँ, कथा कथा ही होनी चाहिए। अगर कई लोग होते हैं कथा के लिए फ़ोन भी करते हैं ना, तो फ़ोन पे बोलते हैं, जो हमारे ऑफिस में सब देखते हैं, और हमारी शर्त है कथा करानी है। बोले काय की शर्त है? बोले कथा थोड़ी सी कम हो तो चल जाएगी, पर भजन अच्छे अच्छे होने चाहिए। अगर आपको भजन ही सुनने तो बढ़िया सा एक जागरण करवा लो, भजन संध्या करवा लो, खूब भजन सुनो, 3-4 घंटे नाचो, खूब आनंद करो। कथा का मतलब मनोरंजन नहीं होता है, कथा का मतलब मनोमंथन होता है। यहाँ केवल आप शरीर से नाच लिए लेकिन मन आपका नहीं नाचा तो मेरा कहना विफल हो। जब तक आपका मन नहीं उमंग से नाचेगा कि हाँ आज आनंद आ गया भगवान की कथा में, तब इस कथा की सफलता। इस कथा की सफलता इस बात में नहीं है क्या सुनाया गया, इस कथा की सफलता इस बात में नहीं है कि व्यवस्थाएं कितनी अच्छी थी, इस कथा की सफलता इस बात में नहीं है कि खाना कितना अच्छा था, इस कथा की सफलता इस बात में है कि आप इस हॉल में पहले दिन भले गाली देते हुए घुसे, लेकिन 7वें दिन जब आप यहाँ से बाहर जाओ तो आपके मुख पर भी राधे राधे हरे कृष्ण हरि बोल निकलना चाहिए। ये कथा की सफलता है। नहीं तो क्यों इतना धन इसमें लगा देना? बताइए, क्या मनोरंजन के लिए इतना सब व्यवस्था की गई है? कथा केवल मनोरंजन नहीं हो सकती। मैं बार बार कहती हूँ, कथा सुन करके, कथा में हम थोड़ा कई बार विनोद की बात कर देते हैं, हंसी मजाक की, हंस लिए हम, लेकिन जब तक कथा सुन के आपकी आंख में आंसू नहीं आए कि मेरा कितना जीवन बीत गया, पश्चाताप के अश्रु नहीं आए, तब तक कथा सुनना विफल है। कथा के मतलब को समझिए। कथा को केवल आजकल हम मनोरंजन का साधन ना बना दें, कहने वाले भी और सुनने वाले भी। यहाँ से कुछ पाकर के जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ प्राप्त करके जाना है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को वो कथा सुना रहे हैं। 7 दिन तक राजा परीक्षित को ये भी ध्यान नहीं रहा कि भोजन करने भी जाना है, भूख प्यास सब चली गई। एक तो सुनाने वाले सिद्ध महापुरुष सुखदेव जैसे महापुरुष बैठे, अब आजकल तो सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी हम जैसे झोला छाप आ जाते हैं, तो फिर बदलाव आए तो आए कहाँ से? भागवत जीवन बदल देती है, परिवर्तित कर देती है हमारा जीवन। और व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? एक बड़ा सुंदर किसी ने वाक्य कहा, आदमी का जीवन नमक जैसा होना चाहिए। नमक जैसा क्यों? बोले नमक जैसा इसलिए, नमक किसी भी सब्जी में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो पूरी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। बिना नमक के दिखाई नहीं देगा, मिर्ची दिखाई दे जाएगी, हल्दी दिखाई दे जाएगी, लेकिन नमक नहीं दिखाई देगा। लेकिन ना हो तो सब बेस्वाद होगा। ठीक वैसे ही हमारा जीवन, दिखावे भरा जीवन ना हो कि दिखाते रहें अजी हम इतने धर्मात्मा, हम इतने दान पुण्य करने वाले, लेकिन जीवन ऐसा हो कि अगर हम ना हो तो समाज को हमारी कमी खले। क्या आदमी था, क्या जीवन था उसका।
आसपास वाले भी आंखों से आंसू बहाए हमारे जाने पर कि भैया इस आदमी ने क्या जीवन जिया है। दिल से बहाए, मतलब दिखावे वाला नहीं। कई बार तो होता है ना, दिखावे के लिए मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि नहीं रोएंगे तो फिर सब बोलेंगे अजी आए थे तो रोए नहीं, इनको तो दुख ही नहीं है। तो हम दिखावे के लिए भी कई बार कर देते हैं, लेकिन सच्चे दिल से अश्रु निकले कि हाँ इस आदमी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बड़ा कुछ किया। और बुरा नहीं मानिएगा, अपने लिए तो पूरी दुनिया करती है, कौन नहीं करता। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये करें, कौन नहीं करता। अरे एक पक्षी भी चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़िया घोंसला बने, उसमें एकदम अच्छे से रहें। लेकिन मेरे घर का एक नौकर का बच्चा फटे कपड़ों से स्कूल जाता है, मेरे पड़ोस का एक बच्चा जिसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, मैं उसकी मदद करूं। आप ना भी देखो भगवान की ओर, लेकिन भगवान मुड़ कर के आपकी ओर जरूर देखेंगे कि मैंने इसको मानव बना के कोई गलती नहीं की, मैंने सही काम किया इसको मनुष्य जन्म दे के। आप ये मत सोचिएगा ये सब बातें भागवत जी में कहाँ लिखी, भागवत जी में नहीं लिखी, लेकिन भागवत जी में ये तो लिखा है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उस मानवता को हमें नहीं भूलना चाहिए, सेवा धर्म को नहीं भूलना चाहिए। आज अगर पूरा विश्व एकत्रित होकर के, पूरा भारत एकत्रित होकर के अगर कोई प्रण कर ले, ठान ले, तो कौन सी चीज मुश्किल है। लेकिन जब बात किसी के दुख दर्द को हरने की आती है तो हम फिर कह देते हैं अजी हमें क्या, हम तो मौज में, हमें क्या। आज भारत देश में ये सर्वे है, भारत देश में पर डे, हर दिन, प्रतिदिन 50,000 गौवंश रोज मारा जाता है। 50,000 गौवंश। मांस, बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और फिर हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अगर ये हम मान लेते तो ये दशा होती। अब गाय को जब कत्ल खाने ले जाया जाता है उसकी दशा क्या होती है। आपके हैदराबाद में एक है ना अल कबीर, शायद नाम सुना हो आपने। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है शायद दूसरे नंबर पे आता है भारत। पहले नंबर पे मुंबई में देवनार है स्लॉटर हाउस, और दूसरा ये हैदराबाद। आप कभी सर्च करके देखना, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, फ़ोन चलाते होंगे। एक गाय को जब कत्ल खाने ले जाया जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। उसको मारने से पहले कितनी बार मारा जाता है। जीवित गाय के साथ 120 डिग्री पर उबलता हुआ पानी उसके शरीर पर डाला जाता है ताकि उसकी स्किन को उतार सके, और उस स्किन से हम जैसे लोगों के फैशन को बढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया बूट्स, जूते, पर्सेस, वॉलेट ये सब बना दिए जाए, बेल्ट। और उसी लेदर को उपयोग करके फिर हम कहते हैं अजी हम कहाँ गौ हत्या कर रहे हैं, हम उसके सहभागी तो हैं। क्या हम सहभागी नहीं है? अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास भी नहीं कर रहे तो भी हम अपराधी हैं। भारत देश जब आजाद हुआ था, ब्रिटिश का यहाँ पर शासन हुआ। ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भारत की एकता को कैसे तोड़ा जाए, भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई। आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इतिहास में। कौन सी रणनीति थी? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। अब भारतीयों को तोड़ा कैसे जाए, अलग अलग इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। बोले भारतीयों की एकता है गाय, गौवंश, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि को, किसान को तोड़ा जाए। कैसे? कत्ल खाना शुरू किया।
इस बात का खूब विरोध हुआ भारत में उस समय, और ये भी रखा गया कि जब भारत आज़ाद होगा सबसे पहला काम होगा कत्ल खाने बंद होना। लेकिन जब तक भारत आज़ाद हुआ उस दिन तक भारत में 700 कत्ल खाने शुरू हो गए थे। चलिए जी, भारत आज़ाद हो गया, अब तो भारत आज़ाद है, अब तो कुछ भी कर सकता है। 700 से लेके आज के समय में वो संख्या बढ़ गई 35,000। 35,000, 35,000 स्लॉटर हाउसेस आज भी भारत में धड़ल्ले से चल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ये कोरोना कैसे आ गया, हमने किया क्या। अब क्या बताएं हमने क्या किया, कैसे बताएं। ये हम सबके कर्मों का ही तो भुगतान है जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं उन चीज़ों को। उन चीज़ों को समझ जाएं तो हम सब ये सब करना छोड़ दें। तो आप सबसे मेरा बस यही निवेदन है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे जितना प्रयास बनता है। जैसे पहला स्टेप है, पॉलीथीन का उपयोग मत करिए। अगर मजबूरन आप पॉलीथीन का उपयोग कर भी रहे, खासकर माताओं से निवेदन है, अगर पॉलीथीन का उपयोग होता भी है आपके घर में तो उस पॉलीथीन में खाद्य पदार्थ माने सब्जी के छिलके, गुठलियाँ, खाने की कोई भी चीज़ न डालें, क्योंकि उसमें गांठ लगा के माताएं कचरे में डाल देती है। गाय आती है, भूख के कारण सुगंध से उस प्लास्टिक के सहित पूरा भोजन कर लेती है। हमारे इस हॉस्पिटल में एक बैल के पेट से 70 kg प्लास्टिक बाहर निकाला गया ऑपरेशन के। 70 किलो प्लास्टिक एक नंदी के पेट से निकला। सोचिए आप कैसे जी रहा है वो। मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने सोचा कि देखें तो सही मरा कैसे, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। तो फिर एक्सरे इत्यादि किया तो पता लगा कि थोड़ा अल्ट्रासाउंड हुआ, पता लगा कि पेट में प्लास्टिक जमा है। तो फिर पोस्टमार्टम किया, तब उससे 70 किलो प्लास्टिक निकली। प्लास्टिक के साथ साथ लोहे की कील, सिक्के, चूड़ियाँ, पेप्सी के ढक्कन, ये सब गाय के पेट से निकलता है। अब ये गाय की ये दशा करने वाला कौन है? हम ही लोग तो हैं। अरे मानवता इतनी मर गई, इतनी मर गई। अभी की रिसेंटली की एक बात है, एक गाय अस्पताल में आई। उस गाय को शरीर में 2 गोलियां लगी हुई। और आश्चर्य देखिए, हमारे लिए तो चमत्कार है। किसी के खेत में घुस गई होगी तो वो जो है खेत वाला, उसने बंदूक चलाई, एक फर्स्ट जो गोली लगी वो गाय के गले में लगी, गले में मारी। लेकिन भगवत कृपा देखो, कहते हैं ना कि राम जिसको बचाए उसको कौन मार सकता है। गले से नीचे से जो गलकंब होता है गाय का, उसको टच करके, स्पर्श करके पार होके दूसरी साइड से निकल गई। गले की जो मुख्य वेन होती है उसको छोड़ दिया, नीचे से ही पास होके चली गई। फिर उसने दूसरी गोली मारी, दूसरी गोली लगी पाँव में, और ये पाँव में भी हड्डी से थोड़ा सा, बस इतना दूर, शायद 1-2 इंच दूर ही गोली फिर से पाँव में से इधर से आई और दूसरी तरफ से निकल के चली गई। 2 गोलियां लगी और दोनों गोली से गाय बच गई। आज हॉस्पिटल में खूब बढ़िया से खा रही है, पी रही है, कोई परेशानी नहीं। भगवत चमत्कार, भगवान की कृपा। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
नमो